welcome back again to your favorite channel Focused Nidhi this side. So basically अब हम कवर करने वाले आगे वाले क्वेश्चन आंसर जो हमारे बचे थे एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के थे. तो अब जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म और उसके बाद आपको फुल स्कोर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 बिकॉज लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक तो कर लिया था लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 उसमें मिसिंग था. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं उसके बाद हम आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या बोला, एक पिगी बैंक है और पिगी बैंक में ना 150 कॉइन्स है. मतलब 50 पैसे कॉइन्स जो है ना ये 100 है. ऐसे हमारे पास 150 पैसे कॉइन्स है और उसके बाद 1 रुपीज़ कॉइन के 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है 50 पैसे के कितने कॉइन है 100. अब इसने बोला 20 जो है हमारे पास ₹2 जो है ₹2 के कॉइन हमारे पास कितने हैं 20 और ऐसे ही 10 जो है ₹5 के हमारे पास कॉइन है. ₹5 के कितने कॉइन्स हैं 10. इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन. तो अब हमने इतना देख लिया कि हमारे पास 50 पैसे के 100 कॉइन है, 5 रुपये के 10 कॉइन है, 1 रुपये के 50 हैं और 2 रुपये के 20 कॉइन है. अब इसने बोला कि मैंने पिगी बैंक को हिलाया और उसको उल्टा करा. अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 50 पैसा का कॉइन आएगा. अब ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को कि हमें पता है कि 50 पैसे के कितने कॉइन थे 100 थे. ठीक है, तो हम टोटल क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 50 पैसे के 100 थे. उसके बाद क्या था 5 थे 1 रुपीज़ के तो कितने हो गए, फिर 5 थे 10 रुपीज़ के तो 50 वो हो गए. कैसे हुए एक बार ध्यान से समझना. हाँ, हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन थे 50 पैसे के हमारे पास थे 100 कॉइन्स. फिर हमारे पास 50 कॉइन्स थे कितने के 1 रुपये के तो 50 कॉइन्स थे. फिर हमारे पास कितने कॉइन थे 20 कॉइन्स थे. फिर हमारे पास कितने कॉइन थे 10 कॉइन्स थे. ठीक है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे 0 5 के 6 7 8 180 टोटल कॉइन्स हमारे पास थे. तो हम हमेशा क्या करते हैं कितने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको टोटल से डिवाइड कर देते हैं. अब इसने बोला आई एम रियली सॉरी. हाँ, सो अब इसने बोला कि 50 पैसे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो 50 पैसे कितने कॉइन्स थे 100 और टोटल कितने कॉइन्स थे 180. हमने ये निकाला और अब हम इसे कट करेंगे. 2 5 से 10 और 0, 2 9 से 18 और 0 और ये 0 से ये 0. 5/9 जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है हमारी ये आने की 50 पैसे के कॉइन की आने की प्रोबेबिलिटी है 5/9. एक बार मैं दोबारा बताती हूँ. जितने भी कॉइन थे हमने सबको ऐड किया था 180 कॉइन आए थे. उसमें से 50 पैसे के कितने कॉइन थे हमारे पास 100 तो हमने कर दिया 100/180 और उसके बाद इसको कट कर सारा सोल्यूशन निकाल दिया. मैं दोबारा से बताऊंगी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसे देखें बिकॉज उसमें जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से ही आपको क्लियर होगा. तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी से कवर करिए और स्कोर करिए. राइट, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट इन्होंने पूछा है विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, यानी कि 5 रुपीज़ का कॉइन ना हो. तो आप समझ रहे हो 5 रुपीज़ का 9 ना हो तो इसका हमने पहले कैसे किया था, जिस चीज़ का बोर्ड है ना हो उसको काट दो, उसके अलावा सबको ऐड कर दो. तो ये कितने थे 100 ये थे 50 ये थे 100 50 20 तो कितने हो गए, ये हो गए 170 और टोटल कितने थे 180. तो हम लिख देंगे 170/180. तो 170/180 तो ये हमारा आ जाएगा कट के 17/18. अब इन्होंने एक दूसरे तरीके से भी करा है. इन्होंने 1 में से 110/180 को माइनस कर दिया. इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है साफ कितने हैं 170 है तो 170/180 कट किया 17/18 आपका आंसर आ गया. आई होप क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्लियर हो गया हो. तो हमने अभी 11 12 13 जो लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन 10 उस टाइम विजिबल नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने क्वेश्चन 10 को स्किप किया था और आगे क्वेश्चन पे कर रहे थे. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया. हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 कार्ड से रिलेटेड है तो ध्यान से सुना. ऑल्दो हमने कार्ड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से कर लिया था बट फिर भी आई वांट कि आप इसे ध्यान से सुने. एक कार्ड हमने 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से एक कार्ड निकाल दिया. अब हमने देखा था एक बार दोबारा से रिमाइंड करेंगे 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं 26 रेड होते हैं. तो मैं लिख देती हूँ 26 रेड 26 ब्लैक. रेड में होते हैं डायमंड और हार्ट और उसमें होते हैं स्पेड और क्लब. आई होप इतना क्लियर हो गया हो. तो उसने बोला एक किंग निकालेंगे रेड कलर का. अब रेड कलर के ये अब रेड वाले में एक डायमंड में किंग होगा और एक हार्ट में किंग होगा. तो कितने किंग हो गए 2 किंग हो गए. और किसने से पूछा रेड, और रेड कितने होते हैं 26. तो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा बताइए 2/26.
26। आई होप क्लियर हुआ हो। एक बार मैं आपको रीचेक भी करा देती हूँ। ऑफ रेड कलर 2/52। तो जैसे कि इसने बोला क्या, इसने बोला हमारे को कि किंग ऑफ रेड कलर। इसने ये किस में से नहीं बोला है कि किस में से निकालो, 26 में से या किस में से भी, उसने बोला है किंग निकालना है। अब किंग रेड कलर के 2 होते हैं। टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12। तो 1/26 आया। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ, बहुत ईजी है। 52 कार्ड्स होते हैं, उसको 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। मैं 4 सूट्स से नहीं बताती, रेड से बताती। 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से आधे होते हैं रेड, आधे होते हैं ब्लैक। यानी कि 26 रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इसमें हार्ट और डायमंड जो होता है रेड होता है, स्पेड और क्लब ब्लैक होता है। अब इसने बोला एक राजा निकालना है रेड कलर का। तो राजा रेड कलर का हार्ट में से भी निकलेगा, राजा रेड कलर का डायमंड में से भी निकलेगा। तो 2 हो जाएंगे। टोटल कितने कार्ड्स है 52। तो 2/52, 2 1 2, 2 2 4, ये बचेगा 1। तो 2 6 12। तो 1/26 प्रोबेबिलिटी आ गई एक राजा की। अब इसने बोला एक फेस कार्ड। अब फेस कार्ड देखो 4 में से चारों में ही होंगे। डायमंड में भी एक फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड हमने देखा था कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। कैसे कि किंग, क्वीन, जैक, ये 3 होते हैं। और सूट्स कितने हमने पढ़े थे, 4 होते हैं। तो 3 4 से क्या होता है 12। तो हमेशा कितने फेस कार्ड होते हैं याद रख लेना, 12 फेस कार्ड होते हैं। और टोटल कितने कार्ड है 52। तो 12/52। तो 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो 3/13 हमारे आ गए, 3/13 हमारे आ गए फेस कार्ड। ठीक है, तो आपको ये याद भी कर सकते हैं इजीली, बहुत ईजी रहेगा कि अगर आप याद कर ले कि फेस कार्ड कितने होते हैं। हर एक में 3 होते हैं, तो 4 टोटल सूट्स होते हैं। तो 3 4 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड रेड में तो हम देखिए तो 26 और 26 का ऐसे कर लेते हैं। 26 में कितने फेस कार्ड होंगे, देखो 20 रेड में कौन कौन सा होता है, डायमंड और हार्ट। तो 3 डायमंड में होंगे, 3 हार्ट में होंगे। तो 3 2 6, यानी कि 6/52। समझ आया कि मैं एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ। देखो इसने क्या बोला है कि इसने बोला है कि हमारे को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड ब्लैक में भी होते हैं, रेड में भी होते हैं। तो ब्लैक की तो बात ही नहीं कर रहे, अब हम रेड की बात करें। अब रेड में भी एक हार्ट होता है, एक होता है डायमंड। तो हार्ट में होंगे 3, डायमंड में होंगे 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6/52। अगर आपने पहले कार्ड वाली जो मेरे नोट्स वाला बिल्कुल अच्छे से समझा होगा तो इसको समझने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो डोंट स्किप दैट वीडियो, गो टू दैट वीडियो और जल्दी से उसको देखिए। दूसरी बात रेड फेस कार्ड होगा, इसने बोला जैक ऑफ हार्ट। हार्ट में तो एक ही जैक होगा ना, तो 1/52। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि 1/52 कैसे आया, क्योंकि हमने हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, तो इसमें हार्ट में तो एक ही होगा ना। जैक किसे बोलते हैं, 11 को बोलते हैं। तो 11 को बोलते हैं, लेकिन हम 11 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही होता है ना, एक होता है। टोटल कितने होते हैं 52। तो 1/52। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड हो गया, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेड। अब स्पेड देखो, एक स्पेड की बात इसने बात करी है हमारे पास, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब देखो जो स्पेड होता है ना, स्पेड वो 13 होते हैं। 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। तो 13 होते हैं स्पेड। तो 13/52। ठीक है, सो ये कट के क्या आ जाएगा 1/4। स्पेड की पूछा तो स्पेड 13 होते हैं ना, हमने पढ़ा था कि स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो ये कितने होते हैं 13 13 13 13। जैसे स्पेड का पूछा तो 13/52। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसने बोला क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, इन सब में हमने देखा था डायमंड में क्या होगी, एक ही क्वीन होगी। तो 1/52। तो आई होप ये वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ होगा लास्ट वीडियो में जाओ, नोट्स पे जाओ। नोट्स में मैंने स्टार्टिंग के ही 2-3 मिनट्स में कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अगर वहाँ से जाके पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी कार्ड से रिलेटेड है। इसने बोला कि 5 कार्ड है, ठीक है, 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड फेस डाउन। अब इसने सिर्फ कौन कौन से कार्ड लिए हैं, इसने ना 5 कार्ड लिए हैं। ठीक है, 5 कार्ड लिए। 5 कौन कौन से कार्ड लिए, एक तो उसने लिए जैक,
एक उसने लिया क्वीन, एक उसने लिया किंग, लेकिन एस जो उसने सिर्फ डायमंड का लिया है, तो ये उसने किसी का भी लिया हमें पता नहीं, लेकिन एस जो है उसने किसका लिया है, डायमंड का लिया भाई। तो अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब 10 भी था, सॉरी इसमें 10 भी था, तो 1 2 3 4 और एक 10 नंबर था। अब इसने बोला है कि अब देखो एक ही जैक है, एक ही क्वीन है, एक ही किंग है, एक ही एस है, एक ही 10 है, तो उसने बोला है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, तो वो क्वीन होगी। तो भाई देखो क्वीन कितनी है, एक है, और टोटल कितने कार्ड्स थे, 5, तो 1/5। आई होप क्लियर हुआ कौन कौन से 5 थे हमारे पास। इसने बोला एक 10 का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। और एस का इसलिए डायमंड का बता दिया, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बताया। बाकी अगर हम टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम है 5। उसमें से इसने बोला क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्वीन कितनी है, 1, टोटल कितने 5, तो 1/5। नेक्स्ट इसने पूछा है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट साइड, अगर क्वीन को ले लिया, उसको बाहर रख दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो सेकंड कार्ड होगा वो एस होगा या क्वीन होगा। अब देखो कि क्योंकि पहले कितने कार्ड थे, किंग, क्वीन, एस, जैक और 10। अब इसमें से क्वीन तो हटा ही दी, तो अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 5 की जगह 4। कौन कौन से, किंग, एस, जैक और 10, 4 हो गए, तो टोटल हो गए 4। और इसने क्या बोला, किसके बारे में बोला कि निकालेंगे एस, तो एस कितना है, 1, और टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि क्वीन को तो हमने हटा ही दिया, तो 1/4। और इसने बोला क्वीन, अब देखो क्वीन तो हमने हटा ही दी, क्वीन तो है ही नहीं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/4, वो हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि क्वीन है नहीं तो हम क्वीन निकाल नहीं सकते। तो आई होप ये वाला बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट वाले पे पहुँचते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर पे। अभी 16 क्वेश्चन नंबर में इसने क्या बोला है, ऐसे पेन है जो कि 12 पेन जो हैं डिफेक्टिव है, 12 बिल्कुल ख़राब पेन है, और एक्सीडेंटली वो गलती से मिक्स हो गए 132 गुड पेन्स के साथ, जो कि अच्छे पेन उनके साथ मिक्स हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम पेन को देखें और बता दें कि भाई कितने पेन इसमें देख लिया कि डिफेक्टिव है या नहीं है। तो एक पेन को हमने निकाल दिया उसमें से रैंडमली, तो हमें डिटरमाइन करना कि जो पेन निकालना है कि वो अच्छे वाला है, डिफेक्टिव नहीं है। तो हम पहले ना सारी चीज़ें जो हमें मिली हुई है वो लिख देंगे एक बॉक्स में। तो मैंने लिख दिया डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 12, गुड पेन कितने हैं, 132। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 132 + 12, क्योंकि गुड पेन भी और डिफेक्टिव पेन भी जब हम ऐड करेंगे तो टोटल पेन होगा 144। अब 144 तो हमारा आ जाएगा नीचे, पर इसने क्या बोला कि गुड हो, तो गुड कितने थे हमारे 132, तो ऊपर आ जाएगा 132/144। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 11/12। एक बार ही दोबारा समझेंगे कि डिफेक्टिव पेन दे रखे थे, गुड पेन देख रखे थे, टोटल पेन हमने डिफेक्टिव और गुड को प्लस करके निकाला, नीचे हमारा टोटल आता है हमेशा। अब इसने बोला गुड कितने थे 132, तो 132/144, जब इसे कट किया हमारे पास आ गया 11/12। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसने बोला एक लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एक पूरा बॉक्स है, उसके अंदर 20 बल्ब है। 20 बल्ब में से जो 4 है ना वो डिफेक्टिव है। अब उसमें से एक बल्ब निकाल दिया गया है लॉट में से, 20 बल्ब हैं, 20 में से 4 डिफेक्टिव है। तो पहले हम ना इसको बॉक्स में लिख देंगे, टोटल है 20, टोटल 20, डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो अनडिफेक्टेड कितने होंगे 16। कैसे निकाला, 20 में से 4 माइनस करा 16 आ गया, तो 16 हमारे हो गए अनडिफेक्टेड। एक बार दोबारा बताती हूँ, टोटल थे 20 में से 4 खराब है, तो कितने खराब नहीं है, 20 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 16 खराब नहीं है। अब इसने बोला सपोज करो एक बल्ब निकाल दिया गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की क्या होगी, टोटल कितने हैं 20, डिफेक्टिव कितने थे 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे, डिफेक्टिव नहीं जो थे वो नीचे लिख देता, 4 1 4 4 5 20। सेकंड इसने बोला सपोज करो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। बिल्कुल ध्यान से, अब इसने क्या बोलना चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रिप्लेस्ड वाले जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है। इसने पूछा है कि सपोज करो कि जो बल्ब निकाला गया वो नॉट डिफेक्टिव है, नॉट डिफेक्टिव है, तो देखो एक गुड नॉट डिफेक्टिव है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, वन गुड बल्ब इज टेकन। यानी कि नॉट रिप्लेस्ड का मतलब कि जो उसे बोला कि मान लो कि डिफेक्टिव नहीं है और उसमें से एक बल्ब जो है गुड बल्ब वो निकाल दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने बचे 19, ठीक है।
तो गुड बल्ब कितने थे, पहले 16 थे, उसमें से भी हम एक निकाल देंगे तो वो कितने बचे 15, तो 15/19। नहीं आया समझ में, दोबारा बताती हूँ। उसने बोला कि मान लो कि सपोज़ करो कि जो बल्ब जो निकाले हैं वो सारी ही जो बल्ब है वो नॉट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, यानी कि डिफेक्टिव नहीं है। तो हमने क्या करा, एक जो अच्छा बल्ब था उसमें से निकाल दिया, तो जो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, पहले तो 20 हो गए, ठीक है। इसे बोला इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड रिप्लेस, नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। एक बल्ब ना सब में से निकाल दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताने की डिफेक्टिव नहीं है। अब देखो ध्यान से सुना कि इसने बोला इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ रिप्लेस्ड, या ख़त्म हो गया। इसने बोला नाउ, अब मान लो कि जो एक बल्ब उसमें से निकाल दिया गया, यानी कि 20 में से एक बल्ब निकाल दिया गया, तो 20 में से एक निकाल दिया यानी कि 19 बल्ब हो गए। अब प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो डिफेक्टिव नहीं है। पहले 20 बल्ब थे, 20 में से 4 डिफेक्टिव थे, तो हमारे पास जो 16 थे, 16 क्या थे हमारे पास, नॉन डिफेक्टिव थे। लेकिन यहाँ से हमने एक कम करा तो यहाँ से भी एक हमने कम कर दिया, तो 19 ये हो गए, और 16 में से भी एक कम करेंगे तो हो जाएगा 15, तो 15/19। दोबारा बता देती हूँ, उसने बोला कि एक बल्ब हमने ऐसा निकाल दिया तो 20 की जगह होगा 19। पहले कितने नॉन डिफेक्टिव थे, 16 थे, बट जब हमने एक यहाँ से निकाल दिया तो हम एक यहाँ से भी निकालेंगे तो आ जाएगा 15/19। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली करा करो, रिप्लेस नॉट रिप्लेस, बिकॉज यहीं वाले से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये दोबारा समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक बॉक्स के अंदर उसने बोला है 90 डिस्क है। कितनी डिस्क है, एक बॉक्स है उसके अंदर 90 डिस्क है, ठीक है। उसके ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखा गया। अगर एक नंबर जो एक डिस्क हम निकाल लेते हैं रैंडमली, तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें 2 डिजिट नंबर है। अब देखो 1 से लेकर 9 तक तो क्या रहेगा, वो 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट रहेगा, तो यानी कि 10 से लेकर 99 तक, 90 तक तो है नहीं, 10 से लेकर 90 तक, यानी कि टोटल थी 90, जिसमें से कि 1 से लेकर 9 तक हम माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 90 में से 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 1 डिजिट है, हमें सिर्फ 2 डिजिट की बात करिए, तो हमने माइनस किया तो 181 आ गया। तो 81/90 हमारे हो जाएंगे 2 डिजिट। दोबारा बताती हूँ कि 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे गया, प्रोबेबिलिटी बतानी कि 2 डिजिट नंबर आएगा। तो 1 से 9 तक तो 1 डिजिट ही हुए, तो ये 9 होते हैं, तो टोटल कितने थे 90 में से 9 माइनस करा, क्योंकि 9 जो थे ये 2 डिजिट नहीं थे, 1 डिजिट थे। हमारे पास आ गया 81, तो 81 ऊपर लिखा और टोटल कितने थे 90, तो 81/90। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 9/10। नेक्स्ट की तरफ, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्या बोल रहे हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, क्या हो, परफेक्ट, 1 मिनट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है। तो अगर हम देखें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 3 ज़ा 9। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, तो ऐसे हम करेंगे 1 का 1 ही आता तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, और उसके बाद 10 10 से तो 100 होता है। लेकिन हम यही वाले मानेंगे क्योंकि 90 से पहले बोला है, तो 1 का तो 1 ही होता है, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद 2 से कंसीडर करते हैं। 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। तो ये जो होते हैं 90 से पहले हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 होते हैं। और टोटल कितने 8 हैं, और टोटल नंबर कितने हैं 90। तो हम इसको लिखेंगे तो ये हम इसे टोटल लिख देंगे 90/1 मिनट। तो हमने अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से देखे थे भाई, परफेक्ट स्क्वायर हमारे थे, हाँ 1 को भी हम कंसीडर करेंगे, 1 4, क्योंकि 1 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही ना। 1 4 से लेकर हमारे कहाँ तक आ रहे थे, हमारे आ रहे थे 81 तक आएंगे, 9 9 से 81, तो ये कितने हो रहे थे 10 हो रहे थे 10, और टोटल कितने हैं नंबर, टोटल नंबर थे 90, ये कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9। दोबारा बता देती हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर नंबर्स की बात करिए, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16,
5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है और टोटल कितने नंबर थे 90, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 10, 1/10। आई होप इट्स क्लियर। और उसके बाद इसने बोला कि नंबर डिविजिबल बाय 5। अब बिल्कुल ध्यान से देखना 5 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 डिवाइड होगा। मतलब 5 का टेबल हम पूरा कंसीडर कर लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। पहले हम पूरा 5 का टेबल 50 तक कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 50 तक तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 55 भी डिवाइड होगा, 60 भी डिवाइड होगा, यानी कि 5 5 ऐड करते रहेंगे, 90 तक जाएंगे। तो पहले तो 5 का टेबल हमने 50 तक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम 5 5 ऐड करते रहेंगे, 55 60 65 70 75 80 85 90। इसको और भी ट्रिक है समझने के लिए कि 5 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं जिनके पीछे या 0 होगा या 5 होगा। तो हमने देखा 5 10, 5 के पीछे तो 5 ही है, 10 के पीछे 0 है, 15 है के पीछे 5 है, 20 के पीछे 0 है। तो ऐसे करके हम 90 तक आ गए। तो हमारे कौन कौन से नंबर आए, 5 10 15 20 25 30 से लेकर 90 तक हमारे पूरे आ गए। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई गेस 18 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 है और टोटल कितने थे 19। तो 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, तो 9 1 9, 9 5 45। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ तक हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गए हों क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो उस क्वेश्चन की बना दूंगी ताकि आपको समझ आए। अगर आपकी भी कोई डाउट्स हो, जैसे आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, उसमें से कोई डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में वो PDF टैग कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे बोला एक डाइस है, उसके 6 फेसेस दिखा रखे हैं। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर। तो उसके जो 6 फेसेस है उस पर ये लेटर है, नंबर नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 तक। उसकी जगह है ABCDEA, ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उसने बोला ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हम देख रहे हैं ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 लिखेंगे। और कितने फेसेस है 6, तो 2/6, यानी कि 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। अब है डी के लिए, डी कितनी बार है, ए की बारी, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 और टोटल कितना आउटकम है 6, तो 1/6। आई होप इट्स क्लियर। दोबारा बताती हूँ, डी एक ही बार है तो ऊपर 1 लिख दिया, टोटल कितने थे 6, नीचे 6 लिख दिया, तो हमारे आ गया 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी से थोड़ा बाहर है, जिसमें कि थोड़ा सा और कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बारी में तो आई होप समझ बिल्कुल नहीं आता। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज करो ये फिगर है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसके बीच में सर्कल दिख रहा है। सपोज करो आपने एक डाइस थ्रो करी रैंडमली, तो वो रैंडमली कहाँ गई, रेक्टेंगुलर रीजन पे चली गई, ये वाले रीजन पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सर्कल के अंदर आएगी। सर्कल के अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमारे को बता रखा है कि जो सर्कल का जो डायामीटर है वो 1 मीटर है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना हम इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालेंगे। ध्यान से सुनना, इसने बोला कि मेरे पास एक डाइस है, मैंने फेंकी है, वो आप तो रेक्टेंगुलर रीजन में गई है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कुलर रीजन में आएगी। इसने इसका पूरा मेजरमेंट दे रखा, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, और इस सर्कल का भी डायमीटर दे दिया। अब हमें इसका एरिया निकालेंगे, पहले बड़े वाले एरिया का, फिर सर्कल का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं ना रेक्टेंगल का एरिया निकालती हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 2, तो 3 2 6 मीटर स्क्वायर, तो आ गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया। अब इसे याद रखना बिल्कुल कि हमारा 6 मीटर आया। उसके बाद हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, तो पाई की जगह तो हम अभी पाई ही लिख देते हैं। ठीक है, अब r देखो, इसने बोला था कि इसका ना रेडियस नहीं, इसने बोला था इसका डायमीटर 1 है, तो 1 का हाफ 1/2। जैसे हम निकालते हैं ना, अगर रेडियस होता है 6 तो हम डायमीटर तो 6, तो रेडियस कैसे निकाल देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या था,
पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई की जगह पाई लिखा और आर था हमारा 1, डी डायमीटर हमारा 1 था, तो उसको 1/2 और 1/2 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई/4 आ गया। इतना समझ आया। हमने इसको लिख दिया पाई/4 मीटर स्क्वायर। दोबारा बता देती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह हमने पाई लिखा, डायमीटर हमारे को 1 दे रखा, तो हमने रेडियस लिख लिया 1/2, रेडियस लिख दिया 1/2, तो ये हमारा आ रहा है पाई/4। तो हमारा उसका एरिया आ रहा था 6 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया पाई/4। अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगी, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या निकाला हमने, पाई/4, और टोटल एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या था 6, तो पाई/4 डिवाइड बाई 6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा पाई/24। तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि सर्कल में गिरेगा पाई/24। कैसे, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई/4 था, और सर्कल का क्या था 6 था, तो हमने डिवाइड कर दिया, ये 6/1 हो जाएगा। अब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो पाई/4 तो ऐसे ही रहेगा, और 6/1 की जगह क्या हो जाएगा 1/6, तो पाई/24 हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी कि वो डाइस जो है सर्कल में गिरेगी। आई होप समझ आ गया होगा। एक बारी मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले इसने बोला कि हमारे पास एक डाइस है, हमारे पास एक ऐसा है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है और अंदर सर्कल है। तो हमने क्या करा कि हमने पहले बाहर वाले का एरिया निकाला, 2 3 जो 6 मीटर स्क्वायर आया था, फिर अंदर वाले का निकाला, उसके बाद अंदर वाले का जो एरिया था उसको ऊपर लिखा और नीचे डिवाइड करा। रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल दी, तुम्हारा आ रहा है पाई/24 इज द प्रोबेबिलिटी कि जो डाइस है वो सर्कल में जाएगी। आई होप क्लियर हो गया। नहीं अभी भी समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करके इसको देखिए, फिर भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन की वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है। हाँ, तो हम आते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक लॉट के अंदर 144 बॉल पेन्स है, 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से कि 20 डिफेक्टिव है। 20 डिफेक्टिव है, तो पहले मैं ना अनडिफेक्टेड निकाल लूँगी अपनी तरफ से। अनडिफेक्टेड क्या हो जाएंगे, 144 में से मैं 20 माइनस कर दूँगी, यानी कि 124 जो पेन है वो अनडिफेक्टेड है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अब नूरी क्या करेगी, दुकान पे गई है, और अगर पेन डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी, अनडिफेक्टेड होगा तो खरीद लेगी। तो शॉपकीपर ने एक ऐसी रैंडमली एक पेन निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो बाय करेगी। अरे बाय वो तभी करेगी जब वो अनडिफेक्टिव हो, तो अनडिफेक्टिव हमने भी निकाले थे 124 थे। कैसे निकाले थे, जो टोटल थे उसमें से डिफेक्टिव माइनस कर दिए थे, तो 124 आ गए थे। और नूरी तभी खरीदेगी जब वो अनडिफेक्टेड हो, तो अनडिफेक्टेड थे 124, टोटल पेन थे हमारे 144, डिवाइड करेंगे 124 134 को, आ जाएगा हमारे पास 31/36। दोबारा बताती हूँ, टोटल 144 बॉल पेन्स थे, इसमें से कि 20 डिफेक्टिव थे। तो अनडिफेक्टेड कितने होंगे, 144 में से 20 माइनस कर देंगे, तो यानी कि 124 होगा हमारे पास अनडिफेक्टिव। अब इसने बोला नूरी तभी खरीदेगी जब वो पेन सही होगा, तो इसने बोला कि नूरी खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पेन अनडिफेक्टिव होना चाहिए। अनडिफेक्टेड कितने हैं 124, टोटल कितने हैं 144, काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसे कट करेंगे 31/36 आ जाएगा। अब इसने कहा नूरी नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अरे नहीं खरीदेगी हम निकालेंगे 1 माइनस जो उसने खरीदे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास, खरीदने की आई है 31/36, तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो 31 इधर चला गया, 36 इधर चला गया, 36 माइनस 31, देखो क्या हुआ, 1 माइनस 31/36 करेंगे, क्योंकि खरीदने की ये थी, नहीं खरीदेगी 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपने पेंसिल खरीद ली, तो नहीं खरीदेगी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो खरीद ली में से 1 माइनस कर देंगे। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 36 ऊपर चला जाएगा, 36 में से 31 माइनस किया, डिवाइडेड बाय 36 किया, तो हमारे पास आ गया 5/36 कि वो पेन नहीं खरीदेगी। आई होप समझ आ गया होगा। खरीदेगी कि जो निकाला था, नहीं खरीदेगी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर दी थी खरीदेगी की प्रोबेबिलिटी, तो खरीदेगी की प्रोबेबिलिटी थी 31/36, तो 1 में से उसको माइनस करा, आंसर निकाल दिया, हमारा आंसर आ रहा है 5/36 कि वो नहीं खरीदेगी। आई होप 21 भी कुछ समझ आ गया, और 23 है, 24 है, और उसके बाद 25 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अब हम 21 तक कर ले, अब 22 का क्वेश्चन नंबर करते हैं हम। सो गाइस अब कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पहले ये टेबल कंप्लीट करना है, 1 सेकेंड, ये टेबल कंप्लीट करना है,
उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ना इसने बोला है कि इवेंट और प्रोबेबिलिटी हमारे लिए कुछ कर रखे 3-4 और बाकी हमें खुद करने हैं। अब इसने बोला है कि ना हमारे पास ऐसा दे रखा है कि सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि ये जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दे रखा है, वो ये दे रखा है कि अगर हम दो डाइस पे, जैसे एक पे 5 आया एक पे 3 आया, तो जब उनको प्लस करें तो वो 8 आ रहा है। तो 8 कितनी बार आ सकता है वो सब दे रखा है, उसको कंप्लीट करना है। तो हमने कैसे किया, अब हमें बताना है कि सम जो आए डाइस पर 2 आए, तो 2 कैसे आ सकता है, जब दोनों पे 1-1 हो तो 1 और 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, तो 1/36 हम नीचे लिख देंगे। अब 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा 2/36, 4 के लिए क्या होगा 3। मतलब हमेशा हम क्या कर रहे हैं कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन 7 है, यहाँ तक हम क्या करें कि 3 के लिए हम क्या लिख रहे हैं 2/36, यानी कि उससे 1 कम, 3 से 1 कम। 4 के लिए भी हम 4/36, 5 के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी के तरीके से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि ना 11 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देयरफॉर उसने बोला क्योंकि 11 पॉसिबल आउटकम है ना, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो ये टोटल 11 है, तो इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/11। तो क्या आप इसे एग्री करते हो, तो वो कहेगा कि हम एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि 4, अब मान लो एक पे 2 आ गया तो दूसरे पे 2 आएगा, ये तो इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर हम 7 की बात करें तो 7 पे एक पे 4 आएगा, एक पे 3 आएगा, या एक पे 3 आएगा एक पे 4 पे आएगा, ये 2 तो इक्वल आ गए। लेकिन यहाँ एक बार 4 आ रहा है एक बार 3 आ रहा है, तो इक्वल आउटकम नहीं है। तो इसलिए हमने कहा नो वी डोंट एग्री, बिकॉज 11 पॉसिबल आउटकम तो है बट सारे इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया नो वी डोंट एग्री। और ऐसे करके हमने क्वेश्चन को कर दिया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे इसने कहा कि एक गेम के अंदर ना टॉसिंग चल रहा है कि हम एक रुपये के कॉइन को टॉस करेंगे 3 बारी एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम नोटिंग, सॉरी। और हमने क्या करा, 1 रुपये के कॉइन को, हमारे पास ना 1 रुपये का कॉइन है, इसको 3 बार टॉस किया और जितने भी उसके आउटकम आ रहे थे उसको नोट करा। तो हनीफ जीत जाएगा अगर जितने भी टॉसेस होंगे उनमें सेम रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अगर 3 हेड आ गए या 3 टेल आ गए, अगर 3 हेड आ गए या 3 टेल आ गए तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हार जाएगा। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, जब हम एक बार एक कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा, या तो 2 बार ही हेड आएगा, या टेल आ जाएगा। ये क्या कह रही समझ नहीं आया। मैं देखो, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक बार आ गया हेड, दूसरी बार भी आ गया हेड, तीसरी बार क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। या हम पहले सिंपल से स्टार्ट करते कि मैंने कॉइन को टॉस किया, तीनों बारी हेड आ गया, तो हेड हेड हेड। ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने 3 बार टॉस किया। तो अब मान लेते हैं कि एक बारी तो बिल्कुल हेड ही आ गया, तीनों बारी हेड आ गया। दूसरी बार हम मान लेते हैं कि टेल ही आ गया। पर अब हेड टेल के अलावा भी बहुत आ सकता है। या तो ऐसा सकता है कि 2 बारी हेड आ जाए, एक बारी टेल आ गया, एक बारी हेड आ गया, एक बारी टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल, या इस तरीके से इसके ये बन जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि या तो तीनों बारी हेड आ गया, ठीक है, या तीनों बारी टेल आ गया, या ऐसे हो सकता है एक बारी टेल आ जाए, 2 बारी हेड आ जाए, या 2 बारी हेड आ जाए, एक बारी टेल आ जाए। ऐसे करके हमें सारे आउटकम निकालने पड़ेंगे। पहले आउटकम निकालेंगे तभी हो पाएगा। तो इस तरीके से सोच के निकालना है कि अगर आप अपने साथ 1 रुपये का कॉइन इमेजिन करिए और उसको टॉस करिए, या तो तीनों बारी हेड आ गया, तीनों बारी टेल आ गया, एक बारी टेल आ गया, 2 बार हेड आ गया, 2 बारी हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, एक बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, या फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। इस तरीके से इमेजिन करके सारे आउटकम निकाल लिए। तो हमने आउटकम निकालने तो 8 आउटकम आ रहे हैं, 8, ठीक है। इसने बोला है कि कैलकुलेट कि हनीफ जो है हार जाएगा। तो हनीफ जीत कब रहा था, या तो टेल आए या हेड आए, सिर्फ इन 2 पे जीत रहा था। तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे वो हार रहा था।
तो हम लिखेंगे 6 और टोटल कितने थे 8, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो प्रोबेबिलिटी कि हनीफ हार जाएगा वो है 3/4। आई होप समझ आया हो। अब इसने क्या बोला है कि 2/8 1/4 हमारा आ गया ना, कि 2 बारी में वो जीत रहा था। इवेंट ए इज लूजिंग द गेम। एक सेकेंड, कि हनीफ विल लूज द गेम। लूज कब करेगा, कि जब, आई गेस ये गलत कर रखा है इन्होंने, हनीफ वुड विन, पहले विन का निकाला है सॉरी उन्होंने, कि विन करेगा। तो विन तो देखो तभी करेगा जब हेड 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 या टेल टेल आ जाए। हेड 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 या टेल टेल तो 2 बारी में करेगा और टोटल कितने 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 है कि वो जीत जाएगा। उसके अलावा हारेगा कैसे निकालेंगे, हम हारेगा कैसे निकालेंगे, हम या तो ऐसे कर सकते हैं 1 में से जीतने का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा, 4 माइनस मतलब हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 - 1 3/4, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या हम ऐसे निकाल सकते हैं कि बाकियों में हार रहा है तो 6/8, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4 ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ, पहले हमने जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो जीतेगा कब, जब टेल 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 या हेड 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 आएगा। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 2, और टोटल कितने थे 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब हारेगा कैसे निकाल लेते हैं, 1 में से या तो 1/4 को माइनस कर देंगे और फिर एलसीएम लेके करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। या हम खुद भी देख सकते हैं कि कब, कि 6 ऐसे आउटकम है जहाँ पे वो हार जाएगा, तो 6/8, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4। इस 2 तरीके से हमने इसको आंसर को निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 24 की बढ़ते हुए, कि एक डाइस को हमने 3 बारी फेंक दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 5 नहीं आएगा दोनों बारी में ही, या 5 एक बार ही आएगा। तो हम पहले ना इसके पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। हमेशा डाइस वाले और जो कॉइन वाले मैंने अभी जो क्वेश्चन बताए, इनको 2-2 बारी ध्यान से रिपीट कर करके देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं एक बारी में समझ नहीं आते और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इसके आउटकम क्या होंगे। या तो देखो ऐसा हो सकता है कि दोनों बारी 1 1 आ जाए, ये बिल्कुल ध्यान से रखना, या तो दोनों बारी 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, ऐसे करके 1 6 तक निकाल देंगे। फिर 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, ऐसे 2 6 तक निकाल देंगे। फिर 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, ऐसे करके 3 6 तक निकाल देंगे। फिर 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, ऐसे करके 4 6 तक निकाल लेंगे। ऐसे 5 1 5 2, ऐसे 6 1 6 2 निकाल लेंगे। अब इसने बोला कि ऐसी प्रोबेबिलिटी कि 5 जो है ना वो दोनों बारी ना आए, ना आगे वाले में आए ना पीछे वाले में आए। तो अब देखो ऐसा कब हो सकता है। अब पहली लाइन में एक बारी तो हर लाइन में एक एक बार तो आएगा ही 5। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 1 5 आ जाए, ठीक है, 2 5 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 5 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। तो ये तो होंगे ही होंगे। और कहाँ कहाँ पे आ सकता है, और कहीं पे आ सकता है। और देखो यहाँ, अब यहाँ पीछे पीछे आ गया, इनमें तो आएगा 5। और एक बारी 5 1 5, देखो मैं दोबारा बताती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि इसके जो हमने कैसे निकाले, कि हमने एक पे मान लिया 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे 2 फिर 1, ऐसे करके पूरे आउटकम निकाल दिए। अब कब कब बोल रहा है कि दोनों तरफ ही, ना आगे ना पीछे 1 नहीं आएगा। अब देखो 1 5 में तो आएगा 5, 2 5 में भी 5 आएगा, 3 5 में भी 5 आएगा, 4 5 में भी 5 आएगा, 5 5 में भी 5 आएगा, और 5 6 में भी 5 आएगा। इन सब में तो आएगा ही आएगा। और साथ में अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 हो गया, और 5 6 भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा होगा कि 9 बार तो आएगा ही आएगा। तो नहीं आएगा के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे कितने आउटकम थे 36, नहीं आएगा के लिए 9 उसमें से माइनस कर देंगे। तो 25 बार ऐसा होगा कि 5 नहीं आएगा। तो हमने 25 के ऊपर लिखा और टोटल कितने 36 डिवाइड करा और आंसर निकाला। आई होप क्लियर होगा। नहीं आएगा रिपीट करके सुनो। टोटल आउटकम हमारे 36 थे, उसमें से कितनी बार नहीं आएगा के लिए हमें पहले निकालने पड़ेंगे कितनी बार आएगा। तो हमने देखा था 9 बार ही आ रहा था, तो 36 में से जितनी बार नहीं आ रहा था उसको माइनस करा,
उसको ऊपर लिखा और नीचे टोटल को लिखा और कर दिया उसको सॉल्व। उसके बाद बोला 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 एक बार ही आएगा। तो अभी हमने निकाला था 5 कितनी बारी आ रहा था, हमने निकाला था कि अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वही करेंगे, 1 में से ना जितनी बारी आ रहा था उसको माइनस कर देंगे। तो 25/30 टाइम्स 36 टाइम नहीं आ रहा था, तो 1 में से उसको माइनस कर दिया, एलसीएम लेंगे, 36 ऊपर आएगा, 25 माइनस करेंगे तो ये 36 ही रहेगा। तो आ जाएगा हमारे पास 11/36, यानी कि 11/36 एक बारी तो कम से कम आएगा ही। आई होप ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ अगर रिपीट करके इस वीडियो को देखे फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिपीट करके आपको एक अलग से वीडियो सेक्शन में डाउट्स और प्रोबेबिलिटी करके समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इसने बोला इसमें से कौन से करेक्ट है कौन से नहीं है, उनका रीज़न दो और सॉल्व करो। अगर इसने बोला कि 2 कॉइन्स को हम साथ में टॉस कर रहे हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे या एक बार हेड आ जाएगा या एक टेल आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 2 कॉइन है, या तो दोनों बारी हेड आएगा या दोनों बारी टेल आएगा, या एक बारी हेड आ जाएगा टेल आ जाएगा और एक बारी टेल आ जाएगा हेड आ जाएगा। तो ये हमारी एक बारी टेल आ जाएगा एक बारी हेड आ जाएगा, तो यही प्रोबेबिलिटी होंगी ना। तो इसने बोला है कि इफ द कॉइन्स आर टॉस्ड देयरफॉर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी इज 1/3 होगी। 1/3 होगी, इसके लिए देखें 1/3 होगी क्या, कि अगर बोला जाए कि 2 हेड है 1 टोटल कितने 1 2 3 4, तो 1/4 है। तो उसने बोला देन द आउटकम ऑफ 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच डज नॉट हैव द प्रोबेबिलिटी 1/3 बिकॉज अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि टोटल कितने हैं 4, और हमसे अगर किसी की भी पूछी बात कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 1/4 आएगी, 2 टेल की बताओ 1/4 आएगी। तो हमेशा नीचे क्या आ रहा है 4 पर, ये बोल रहा है 1/3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इसने पूछा कि अगर एक डाइस को थ्रो करें तो 2 पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं कि या तो ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ऑड नंबर की वो हमेशा 1/2 होगी। पहले डाइस को पूरा ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम होते हैं। ऑड कितने 1 2 3 1 3 5 ऑड है, तो 3 को ऊपर लिखा, टोटल कितने 6 लिखा, तो 3 1 3 3 2 6, तो आप देख रहे हैं 1/2 ही आ रहा है, तो इसलिए आंसर सही होगा। हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, येस करेक्ट। जो 2 आउटकम है हमेशा इक्वली लाइकली होंगे। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ। इसने बोला है कि एक डाइस को हमने थ्रो किया है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो उसने बताया कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1/2 होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम डाइस में जितने होते हैं वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑड कौन से हैं 1 3 5, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे टोटल कितने 6, तो 3/6, 3 1 3 3 2 6, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ रही है, और यही इसने कहा था, तो हमने कह दिया येस इट इज़ करेक्ट कि 1/2 ही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो मेरा यहाँ पर जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। आई होप अच्छे से समझ आया हो। फर्स्ट पार्ट जब तक नहीं देखेंगे सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से फर्स्ट पार्ट समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको डाउट हो जो आप एक बार दोबारा समझना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्वेश्चन नंबर के साथ, तो मैं उसके लिए अलग वीडियोज़ बना दूँगी, एक डाउट वीडियो अलग से बना दूँगी, ताकि आपकी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इस चैप्टर में स्कोर कर पाओ। बाकी हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होता है। अगर इसी तरह की से आपको कोई और चैप्टर चाहिए जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको भी उसकी जल्दी से वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप उसको भी अच्छे से स्कोर कर पाए। तो एट लास्ट यही कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को यूज़ कर सके और एक यूज़फुल वीडियो को एक अपनी लाइफ में ऐड कर उसको स्कोर कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and take care.